चेक करियो सही यार। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज आपका लेक्चर मैट्रिक्स, जिसमें हमारा लेक्चर 7 है। ठीक है ना। इससे पहले हम 6 लेक्चर करा चुके हैं। ठीक है ना। इसमें भी हमारी थ्योरी रहेगी। ठीक है ना। हाँ, एक्सरसाइज अभी हम शुरू नहीं करा रहे हैं। ठीक, इसमें थ्योरी रहेगी। ओके, चलिए देख लीजिए, समय खराब नहीं करेंगे। हालांकि आज छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझानी है, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, वीडियो हमारी थोड़ी छोटी रहेगी। देख लीजिए, देखिए सबसे पहले जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। ठीक, देखने की कोशिश करिए। हेडिंग क्या है? माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एनसीईआरटी में इतना रोल अदा नहीं करता है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। जिसको कहते हैं लघु उपसारणिक और सैखंड। ठीक है ना। इसका हिंदी मीन्स भी लिखा हुआ है। इसके बारे में आज आपको समझाते हैं। ये देखिए, जैसा ये माइनस लिखा है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। किससे? एम से। और ये जो कोफैक्टर है, इसको या तो ए से डिनोट करिए, ठीक, या सी से, जिससे आपकी मर्जी उससे आप इसे डिनोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक मैट्रिक्स लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? एक मैट्रिक्स ए लेंगे। ठीक, एक मैट्रिक्स हमने ए ली, जिसके एलिमेंट लिए 2, -3, 1, 0। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब इस मैट्रिक्स के सबसे पहले हम आपको माइनर्स निकालना सिखाएंगे, यानी लघु उपसारणिक निकालना सिखाएंगे। तो इसका सबसे पहले आप निकालिए डिटर्मिनेंट्स। क्या निकालिए? डिटर्मिनेंट्स निकालिए। ठीक, तो इसका सबसे पहले आप क्या निकालो? सारणिक। ठीक है, हालांकि अभी हमने आपको सारणिक नहीं पढ़ाया है। सारणिक पढ़ाने के बाद ये चीज आपको ज्यादा समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सारणिक निकालेंगे तो सारणिक का साइन क्या होता है? ये वाला है ना। और आव्यूह का क्या होता है? ये वाला। इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसका निकालिए। तो इसमें ये इस प्रकार के साइन बना लीजिए। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर समझने की थोड़ी कोशिश करिए, हम क्या बताना चाहते हैं आपको। ये कलर चूज करते हैं। यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है, इसका माइनर निकालेंगे। तो इसका माइनर कैसे निकालोगे? यानी m, माइनर मतलब m, ये एलिमेंट का क्या नाम होता है ना, 11। m11 का माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके सामने के ये छोड़िए, है ना, इसके सामने की ये हटाइए, ये तो कितना बचा? 0। तो ये कितना आया इसका? 0। ठीक है ना। अब m12 का निकालेंगे तो क्या होगा? m12 मतलब ये 11, 12। तो ये छोड़ेंगे, इसके सामने छोड़ो, ये छोड़ो तो कितना आया? -3। समझते रहे ना, समझ रहे? हमने इसका निकाला और इसका निकाला। अब इसका -3 का निकालेंगे तो -3 मतलब 21 और ये 22। तो m21 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? इसका निकालेंगे, इसके सामने छोड़िए और इसके ऊपर का छोड़िए तो कितना आया? 1। और m22 निकालेंगे माइनर, तो m22 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये तो इसके सामने का ये छोड़िए, इसके सामने ये छोड़िए, कितना आया? 2। तो सभी एलिमेंट के हमने कोफैक्टर माइनर्स निकाल लिए। देख लीजिए, सभी के हमने माइनर्स निकाल लिए। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार ये माइनर निकालने का तरीका होता है, जो कि आपको समझ में आया होगा। समझ लीजिए, पहला क्या आया? 0, और ये क्या आया? 1, और ये क्या आया? -3, और ये क्या आया? 2। ठीक, ये सारे माइनर्स निकल आए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? अब इन सब एलिमेंट्स को आप इन्हें पहले कहीं पर रखिए। जैसे ए में था, इसमें हमने क्या क्या निकाला था? यहाँ पर माइनस निकाला था। सबसे पहले क्या आया था? 0, और फिर क्या आया था? 12 -3, और फिर क्या आया? 21 मतलब 1, और ये मतलब 2। तो ये इस प्रकार हमने निकाल लिए सारे। ठीक है ना। अब आप देखने की कोशिश करिए, ये सारे माइनस हमने कोफैक्टर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? सारे कोफैक्टर निकाल लिए, यानी है ना सारे, ये सारे हमने क्या निकाल लिए? कोफैक्टर या माइनस निकाल लिए, ये समझ लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? समझने की कोशिश करना। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना भाई। ये जो हमने यहाँ पर रखे हैं, इस बात को आप समझिए, ये हमने क्या रखा है? ठीक, ये जो हमने है, ये कोफैक्टर है। ये क्या है? कोफैक्टर।
अब इनका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये सारे कोफैक्टर हैं, इनका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज, तो ये किस प्रकार निकलेगा समझने की कोशिश करना। तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये माइनस के 3, ठीक, ये 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 और 2, ये देख लीजिए, ठीक। तो 0, अब आप समझिए, ये देखो, ये जो साड़िक था, ये जो हमारा आव्यूह था, ये आव्यूह था। आव्यूह के सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाले, फिर ये सभी कोफैक्टर रखे हमने, ये देखो कोफैक्टर निकाल के यहाँ पर हमने रखे। फिर इन सारी कोफैक्टर का हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज। क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला। तो आप एक बात देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर देखिए, ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, ये समान रहा, ये इंटरचेंज हो गया, ये समान रहा, समझ रहे, ये इंटरचेंज हो गया और ये कैसा रहा, समान। तो इसमें इतना ही चेंज हो जाता है। तो बहुत से लोग अगर ये बोलते हैं कि ये जो है कोफैक्टर है, ये इसका चेंजमेंट है, समझ रहे, ये इसका चेंजमेंट है। जैसे आप खुद भी देख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट आप देख लीजिए, इसमें कितनी चेंज हो गई है, ठीक है। हम देखते हैं कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे जो है माइनर्स निकलते हैं, ठीक है। आप 3 के भी निकाल सकते हैं, चलिए 3 के हम आपको बता दे रहे हैं। एक 3 का बताते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 का भी निकाल सकते हैं, जिसमें 3/3 की भी अगर हो उसमें भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, जैसा कि एक मैट्रिक्स है हमारी, समझने की कोशिश करिए। ये एक मैट्रिक्स है हमारी ए, ठीक। इसमें देखिए 3 2 1 2 4 0 1 2 1, ये जो है एक आव्यूह है। ये क्या है, आव्यूह है, ये एक आव्यूह है, समझ रहे हो बात, ये एक आव्यूह है। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, माइनर्स, कोफैक्टर माइनर्स निकालने, क्या निकालने, इसके माइनर्स। तो इसके माइनस निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, क्या होता देखिए। माइनस सबसे पहले किसका, इसका निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसे साइड से करते हैं, इसके बाद इसके माइनस निकलवाते हैं। तो चलिए, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, समझिए। सबसे पहले निकालेंगे m, देखिए ये क्या है, ये a क्या होता है, 11 12 13, तो m 11 के निकालेंगे तो इसके सामने ये हटाइए, इसके सामने हटाइए, क्या बचा, ये लिख लीजिए, क्या, 4 2 0 1, ये बचा, ठीक। सबसे पहले इसके निकाले तो इसके सामने के हटाए और ये हटाए, तो ये इस प्रकार यहाँ पर बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 एकन 4 और 2 एकन 2, तो कितना आया, 2। तो इसका कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे, m12 निकालेंगे। तो m12 कैसे निकालेंगे, m12 क्या है, ये है, तो इसके सामने का हटाइए, ये हटाइए, तो क्या बचा, 2 1 0 1, ठीक। तो इसका कितना आया, 2 एकन 2 और 1, तो बराबर 1, ये आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार m13 निकालिए, तो ये निकालेंगे तो ये सामने का हटाइए, ये हटाइए, तो क्या बचा, 2 1 4 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0, क्या आया, 0। अब इसी प्रकार इनको निकाल लीजिए, m21 माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकाला, तो कैसे निकालोगे, इसके सामने के हटाइए और ये हटाइए, ठीक, इसके सामने के, और सबसे पहले ये हटा दीजिए, ठीक है ना। और इसके सामने तो कितना बचा, 2 1 और 2 1, इसको सोल्व किया, क्या आया, 2 एकन 2 2 एकन 2 बराबर 0, ठीक। अब आप क्या निकालेंगे, a22 m22 निकालेंगे। तो m22 का मतलब क्या हुआ, ये, इसके सामने घटाइए और इसके सामने घटाइए, ये और ये हटा दीजिए, क्या बचा, 3 1 1 1। तो इसको सोल्व करिए, 3 बन जा 3 और 1, कितना आया, 2, ये कितना आया, 2, समझ रहे, ये कितना आया, यहाँ पर 2 आया।
तो ये कितना है 0 है और यहाँ पर कितना है 2। ठीक, ये कितना है 2। इसी प्रकार आप M22 निकाल लिया, M23 का निकालिए। तो M23 का निकालोगे तो M23 ये इसके सामने के इसको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है 3 1 2 2। तो इसका क्या होगा 3 दूनी 6 -2 बराबर 4। इसका कितना आया 4 आ रहा है। ठीक है ना, इसका कितना आया 4 आया। समझ रहे मेरी बात। चलिए इसी प्रकार इसके सारे निकाल सकते हैं। तो M यहाँ पर 23, अब यहाँ पर कितना होएगा 31 का निकाला, 31 ये, तो इसके सामने भी हटाए कितने बचे 2 4 1 0। तो इसको देखिए 2 1 जा 2 और -4 1 जा 4, तो माइनस का 2 आया। ठीक, 31। अब M32 निकाल लीजिए। M32 अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखिए M32 अगर आप निकालोगे, M32 अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखिए M32 ये है तो इसके सामने हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, तो कितना बचा 3 2 1 0। इस प्रकार ये बचा हुआ है ना, तो इसको सोल्व करिए तो कितना आया M32 में कितना आएगा 3 2 1 2 यानी 1। अब यहाँ पर किसका निकालेंगे A33 M33, तो M33 का निकालेंगे इसके सामने का हटाएंगे। ठीक है ना, इसको हटाएंगे तो 4 3 जा, ठीक है 12 और 2 दूनी 4, तो 12 से 4 कितना बचा 8, तो इसका कितना है 8। ये देख लीजिए, इस प्रकार आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं किसका 3/3 का, 3/3 का यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप चीज़ को समझ लीजिए। ये तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का। क्या तरीका होता है कोफैक्टर निकालने का, ठीक है ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझ लीजिए चीज़ को। ठीक है, किस प्रकार हमने यहाँ पर कोफैक्टर माइनर्स निकालने का तरीका होता है। क्या होता है माइनर्स निकालने का। अभी कोफैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं ना, क्या निकालने का, सिर्फ माइनर निकालने का तरीका होता है। समझ नहीं मेरी बात को, सिर्फ माइनर निकालने का तरीका ये होता है जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक, चलिए समझ रहे, ये तरीका होता है माइनर्स निकालने का, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, बात समझिएगा, इसलिए ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। ओके, आगे बढ़िए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले करिए स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़िए। तो ये तरीका होता है, इस बात को समझ लीजिए। कोफैक्टर इस प्रकार निकाले जाते हैं। अब हम आपको सिखा दे रहे हैं क्या, उसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम आपको थोड़ा और बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ये ए है, एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स है, बात समझिए। अब इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालना काफ़ी आसान है। कैसे, देख लीजिए। M11 M12 M21 M22, ये कोफैक्टर निकाल लेंगे आराम से, है ना। क्योंकि M11 का मतलब इसका, तो इसके सामने से हटा दीजिए, इसके सामने 2 बचा तो इसका कितना आएगा 2। ठीक है, अब हमें निकालना 12, तो इसके सामने से ये हटाइए, ठीक है, और ये हटाइए भाई, इसका निकालना इसके सामने घटा दीजिए, कितना आया 1। ठीक है ना, समझ रहे। अब इसका निकाल लिया कोफैक्टर, इसका निकाल लिया माइनस, इसका माइनर निकाला, इसका निकालना, फिर इसका निकाल लीजिए। इसका कैसे निकालोगे, इसके सामने से हटाइए, इसके तो कितना बचा 3। समझ रहे मेरी बात। अब 2 का निकालना है, 2 के सामने से हटा दीजिए, ये कितना बचा यहाँ पर 2। तो ये आपके आ चुके हैं माइनर्स। क्या आ चुके, ये आपके आ चुके हैं माइनर्स। ठीक, हिंदी में लिखा हुआ माइनर्स क्या होता है, ये आपके क्या आ चुके हैं माइनर्स आ चुके हैं। चलिए अब हम आप थोड़ी बात करते हैं कोफैक्टर की। सेकंड, कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर समझिए, बात इंपॉर्टेंट है। तो कोफैक्टर क्या होते हैं समझा दे रहे हैं। कोफैक्टर एक्चुअल में निकालने का तरीका क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखो कोफैक्टर का देखो कोफैक्टर को या तो सी से या तो ए से डिनोट कर लीजिए। हम ए से करेंगे, ए से करेंगे। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बात समझिए।
जैसे A11 निकालेंगे, अभी हमने इस एलिमेंट का क्या निकाला था, माइनस, तो कितना आया था 2, क्या निकाला था इसका माइनस, कितना आया था 2। अब इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो या तो उससे A से डिनोट करिए और या तो उसे C से डिनोट करिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझिए बात को। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 I प्लस J, ठीक, I प्लस J समझ रहे होंगे, इंटू M11। ये तरीका होता है इसका निकालने का, ये एक फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। अगर हमारी बात माने तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, ठीक, इस बात को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस बात को आप समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तरीका होता है। चलिए हम बताते हैं इसे कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। चलिए अब देखो, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11, समझते रहे ना बात। तो A11 निकालेंगे तो ये क्या है, माइनस का 1, हाँ माइनस का 1, ठीक। अब माइनस के 1 पे पावर क्या है, I प्लस J, क्या है, I प्लस J। अब I प्लस J मतलब क्या होता है, ये I है ये J है, तो 1 1 2, तो इसके ऊपर क्या रखेंगे 2, समझ रहे, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है M11 हम पहले ही निकाल चुके, कितना आया 2, तो इसे यहाँ पर रख लीजिए। अब इसे सोल्व करिए तो ये 2 बन जा 2, तो आंसर कितना आया इसका 2, ठीक। नेक्स्ट दूसरा निकालना सिखा रहे हैं आपको, ठीक, समझते रहना। अब निकालेंगे A कोफैक्टर निकालेंगे, 1 सेकेंड, ठीक। अब निकालेंगे A12 का, तो फॉर्मूला यही रहेगा, सबसे पहले -1, इसके ऊपर ये 2 1 कितना हुआ 3, ठीक, गुणा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, M12 कहाँ है, M12 निकाला 1, तो इसका आंसर कितना आएगा -1, समझ रहे। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए A13 निकाल लीजिए। इसी प्रकार A13 कैसे निकालेंगे, समझिए बात को। A13 मतलब क्या होता है, माइनस का 1, इन्हें जोड़िए 3 और 1, इस पर 4 रखिए, इंटू M13, देखिए कहाँ पर है, अच्छा 13 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 ही तक जाना है ना, क्योंकि 2.5 की है ना। 1 सेकेंड, 21 निकालिए, क्या निकालिए 21, चलिए 21 निकाल रहे हैं ना। चलिए तो A21 निकालना होगा, तो -1, तो 21 मतलब क्या होता है 2 1 3 और गुणे 21 का देख लीजिए 3, कितना आया 3, तो माइनस का 3 इसका हो गया। अब निकाल लीजिए A22 निकाल लीजिए। A22 कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस के 1 पर 2 2 4 मल्टीप्लाई। अब ये M यहाँ यानी ये M11 नहीं, यहाँ पर IJ होता है, जो भी हो उसे आप समझ लीजिएगा, IJ होता है, यहाँ पर क्या होता है I और यहाँ पर क्या होगा ये J, IJ होता है, ठीक है ना, क्या होता है IJ एलिमेंट होता है, समझिए बात को। तो ये लास्ट होगा, लास्ट इसका माइनस कितना है 2, तो इसे सोल्व करिए तो कितना आएगा 2। तो ये होता है निकालने का तरीका कोफैक्टर, ये तरीका निकालने का होता है किसका, कोफैक्टर का निकालने का ये तरीका है। तो ये एलिमेंट आए हैं, हमारा 2 आया है, -1 आया है, -3 आया, 2 आया है, समझ रहे मेरी बात। ये आपके सारे आ चुके हैं कोफैक्टर। इस प्रकार से कोफैक्टर निकाले जाते हैं। आगे बताते हैं, सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको कुछ और बता रहे हैं, ठीक। चलिए देख लीजिए, हम आपके ऑप्शन को मिला दे रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत कहीं पर गलती हुई हो तो पता चल जाएगा। 1 सेकंड का वेट करिए, जब तक आप चेक करिए कहीं किसी प्रकार कोई गलती नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक। फिर भी हम आपके मैच किए दे रहे हैं, ठीक। M2 -1 -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप 3/3 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालने से पहले आपको माइनर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माइनर्स निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। माइनर्स निकल आएंगे, ये फॉर्मूला लगाइए, ये यहाँ पर IJ है, ये जो है यहाँ पर ये I है और ये J है, IJ, ठीक, जो भी है इस प्रकार आप समझिए। इस प्रकार ये फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करिए और आपके सभी निकल आएंगे। हालांकि एक बार हम फॉर्मूला और लिखे दे रहे हैं। ये कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है, ये C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, CIJ, ठीक, बराबर माइनस का 1 और I और प्लस J, समझ रहे मेरी बात, और गुणा
माइनर आई जे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत, बस ये फॉर्मूला हमने आपके लिए लगाया, आंसर आ गए। ठीक, देख लीजिए, कोई अगर दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं, उस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। कोफैक्टर हैं ये सारे, निकाल चुके हैं। चलिए और एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है, उसे हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ से इरेज ये है, ठीक, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब तक आप देख लीजिए, ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए सीट देख लीजिए, देखिए चलिए, अच्छा देखिए क्या है, क्या बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, समझ रहे, ए बी सी डी है ना। हाँ, साइन अगर आप बदलना चाहें तो साइन बदल सकते हैं, ठीक है, ना बदलना चाहे यहाँ पर माइनस लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस, तभी कोफैक्टर निकलेंगे ना। तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस निकालिए। माइनस निकालना बहुत आसान, कैसे, यहाँ पर माइनस निकालोगे तो M11 निकल आएगा डायरेक्ट। M11 मतलब क्या हो गया, इसके सामने से ये यहाँ पर क्या बचा, D, तो ये आ गया। M12 ये भी आसानी से निकल आएगा, ये और ये क्या आया, C। और M13 मतलब क्या होगा, 13 नहीं मतलब 21, क्या 21, M21 में क्या आएगा, ये हटा, ये मतलब माइनस का B आएगा, समझे ना मेरी बात। अब यहाँ पर क्या आएगा, M22 में क्या आएगा, ये इसके सामने से हटाया और इसके सामने से A आएगा, तो ये क्या है, माइनस। अब कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर आसान निकालना, कैसे, देखिए कोफैक्टर कैसे निकालोगे, देखिए देख लीजिए, कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है। जैसे C11 निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, माइनस का 1 आई जे मतलब 2 गुणा M1 कितना आया, D, तो ये आया है D, ये कितना आया, D। C12 -1 यानी कि इस पे आया 3 और गुणा माइनर देखिए 12 कितना है, C, कितना है C, तो इक्वल टू कितना आया, माइनस का C, समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर C21 निकालेंगे तो -1 2 1 3 और गुणा M1 वो M21 कहाँ है, माइनस के B, तो यहाँ पर माइनस के B, तो यहाँ पर प्लस का B हो जाएगा, ठीक है, ये आया, समझ रहे, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, समझ, 2 1 3 ये माइनस हो जाएगा, इसके बाद ये माइनस के B से मल्टीप्लाई तो B आया, ठीक है ना। अब C22 देख लीजिए, C22 देख लीजिए, तो C22 क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। C22 जो होगा उसे आप समझने की कोशिश करिए, तो यहाँ पर माइनस का 1 पे पावर 4 और गुणा किसका होगा, 22 किधर है भाई, A, तो यहाँ पर क्या आएगा साहब, A आएगा, ये आया। अब इसे रख लीजिए, अब इसे रख लीजिए, कैसे रखेंगे, देखिए ये सारे कोफैक्टर रखने हैं, जैसे कि यहाँ C11 C12 C13 वो C21 C22 ये सारे कोफैक्टर रखने हैं, इसमें सारे कोफैक्टर को रखना है, बात समझिए। तो कोफैक्टर रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो C कितना आया, D, ठीक, और फिर कितना आया 12 माइनस के C, और फिर कितना आया B, देखिए तो ये आया B, और फिर कितना आया 22A। ये हमने सारे कोफैक्टर रख लिए। अब सभी कोफैक्टर रखने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया, बात समझने की कोशिश करिए। इसका ट्रांसपोज लीजिए, ये जो रखा है आपने, इसका ट्रांसपोज लीजिए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, बात समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर साड़िक यही है या साड़िक दूसरी है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। ABCD, ठीक है, ABCD, यहाँ पर माइनस हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से माइनस को आप हटा लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। ये जो माइनस है इसे हटाइएगा, ठीक। अब माइनस कहाँ पे आया था, माइनस B था ना, तो माइनस का B चेक करते हैं, A, ठीक, इसके सामने से ये B, ठीक है, इसके बाद B, इसके सामने से ये, और ये यानी C सही है। फिर C का निकाला है तो C के सामने से ये और ये, तो B, यहाँ पर से ये हटेगा, ठीक है ना, देख लीजिए, एक सेकेंड, इरेज यहाँ से ये माइनस का ख़त्म कर लीजिए, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए M12 मतलब 22 ये है ना, तो इसके सामने से ये हटेगा तो A, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये जहाँ पर ये जो B आया था इसके हिसाब से कोफैक्टर चेक कर लीजिए एक बार। कोफैक्टर हम चेक किए ले रहे, ठीक ना, इतना समय नहीं, आप चेक कर सकते हैं। कोफैक्टर क्या आया, D -C, ठीक, ये -C, ठीक है, और -B, इस बात को आप देख लीजिए क्या आया, -B, यहाँ पर माइनस का B है और फिर A है, ठीक है। ये कोफैक्टर आए हैं। सबसे पहले इन कोफैक्टर को रख लीजिए, कोफैक्टर को रखिए यहाँ पर, ठीक, कोफैक्टर को यहाँ पर रख लीजिए। तो ये सब कोफैक्टर आ चुके हैं। C माइनस का है नहीं है, माइनस का B है तो C हटा दीजिए, यहाँ से इस C को हटा दीजिए, और क्या है, माइनस के B, तो माइनस का B रख लीजिए यहाँ पर, ठीक, ये जो है माइनस का B। अब ये कोफैक्टर आ चुके हैं, ये कोफैक्टर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस कोफैक्टर का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसमें T लगा दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, D C माइनस के B और A, ये हो चुका है ट्रांसपोज। देखिए ये ट्रांसपोज हो गया। तो हमने क्या ली थी साड़ी, हमने पहले ये लिया था। अब देखिए इसका ट्रांसपोज जो निकाला है हमने, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाला है, AT जो है एक कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो निकाला, उस बात को आप समझिए। ये देखिए A है और ये D है, तो ये DA आपस में चेंज हो गए, ये आपस में चेंज हो गए, और ये भी, ये इसमें क्या है, इसमें सिर्फ माइनस लग गया, तो ये आपस में चेंज हो, इसमें क्या लग गया, सिर्फ माइनस लग गया, ठीक, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे आप क्या समझे, ये जो हमने लिया था, ये जो क्या था, एक मैट्रिक्स थी, और इसके कोफैक्टर सबसे पहले हमने निकाले। कोफैक्टर के बाद हमने क्या किया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाला, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक भी बन जाती है यहाँ से, इसका इस प्रकार यहाँ पर ट्रांसपोज निकालने की ट्रिक होती है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक, देखते हैं, ठीक है। वीडियो का भी टाइमिंग होने वाला, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक, यहाँ पर ये जो है ये माइनस का C है, क्या है, ये माइनस का C लिखा हुआ, तो यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक। ये आपका ट्रांसपोज हो चुका है, ये आपका ट्रांसपोज आ चुका है, ये, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा दें, बताइए, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, बात समझिए हमने आपको क्या समझाया है। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, वहाँ हम आपको बता देंगे एक एग्जाम्पल और लेके, चलिए देख लीजिए। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए बात। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले एक जो है मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स, क्या लेंगे मैट्रिक्स, इस प्रकार लेते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बराबर एक्स वाई, ठीक है, और एक्स वाई से पहले लेते हैं बी सी डी ई, ये लेते हैं, कुछ भी एलिमेंट लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है, बी सी डी ई, ठीक। इस प्रकार हमने ये ले लिया है, यहाँ क्या है, ई, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एलिमेंट में क्या लेते हैं। तो अब हम आपको समझाएंगे एडजॉइंट क्या होता है, उसके लिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनर। तो माइनर निकाल लीजिए, क्या है, 11 का माइनर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ये हटाइए, ये हटाइए, भाई इसके सामने से ये ई बचा। अब M12 निकालिए, 11 12 है ना, इसके सामने से हटा दीजिए, इसके सामने से यहाँ पर क्या बचा, D बचा, कोई दिक्कत नहीं हुई। M21 निकालिए, ये और ये यहाँ पर क्या आया, C, और M22 निकाल लीजिए, इसके सामने क्या आया, M22, ये हटाइए, ये भाई इसके सामने से यहाँ पे क्या आया, B। तो ये हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए, माइनर निकाले ना माइनर। अब कोफैक्टर निकाल लीजिए, आसानी से आ जाएंगे। क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए C11, तो C11 क्या होता है, माइनस का 1 पे 2 और गुणा, देखिए E, तो ये क्या आया, E, ये E आ चुका है। अब C12 निकाल लीजिए,
C12 निकालेंगे, इसका मतलब 2 1 3 यानी -1 गुणे ये क्या आएगा माइनस यहाँ पर D, तो माइनस का D आ जाएगा। ठीक है, C21 निकाल लीजिए, C21 का मतलब क्या हो गया C, तो माइनस का C आ जाएगा। 22 निकाल लीजिए, C22 निकाल लीजिए, C22 का मतलब क्या होता है B, तो यहाँ पर B आ जाएगा। क्या आ जाएगा B, बात समझिए क्या आया B। ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सारे हमने कोफैक्टर निकाल लिए। तो कोफैक्टर लिख लीजिए, सबसे पहले कोफैक्टर जो आपने निकाले हैं वो आप लिखिए इस प्रकार, C11 C12 और C21 और C22, ये C से हम कोफैक्टर को दर्शाते हैं। तो अब ये जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं इनका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ये कोफैक्टर निकाले हैं जैसे ये जो है इनका हम ट्रांसपोज कर दें, क्या करते हैं ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा C11 और C12 और C21 और C22। ये जो ट्रांसपोज इसका कर दिया हमने, ये ट्रांसपोज इसका ये ट्रांसपोज हो गया, यही होता है AD जॉइंट, AG जॉइंट A। ठीक है, ADG शॉर्ट में लिखते हैं इसे, ADG मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ये होता है जो हमने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया है। ठीक, ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स A। ठीक, ये आपके सामने लिखा है, इसी को बोलते हैं। अगर आपको सही से नहीं लग रहा तो हम आपको अब ये देखो रख लीजिए C। सबसे पहले कोफैक्टर हम सभी निकाल चुके हैं। ठीक, कोफैक्टर हम सभी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोफैक्टर के बाद क्या करना है आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है, ये ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो आता है यही होता है एडजॉइंट A। ठीक, ये होता है एडजॉइंट A, ये होता है, और कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, बहुत इजी है। इसको ऐसे लिखते हैं ADJ मैट्रिक्स A, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिख देते हैं, फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, ADJ हो गया। बहुत से लोग यहाँ पर एक चीज समझाते हैं, वो आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आप समझ रहे हैं, इसका ये एक तरीका बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। और इस प्रकार हमने, अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इनवर्स इसमें कैसे निकलेगा, इनवर्स, तो इनवर्स हम आपको कल समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको सर क्या बताया, एडजॉइंट निकालना सिखाया, माइनस बताए, ठीक है, कोफैक्टर बताए, ये 3 चीजें हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो भी बचा हुआ जो है रिमेनिंग पार्ट है उसको पूरा करा देंगे, ठीक है ना। इससे पहले इस चीज को आप समझिए कि जो है एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, वो चीज हमने आपको समझा दी है। ठीक, सबसे पहले आप कोफैक्टर निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए C11 C12 और C21 और C22, ये कोफैक्टर हैं, ये कोफैक्टर लिखे हुए हैं। अब इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा C11 C12 और C21 C22। ये देखो ट्रांसपोज निकाला, तो यही ट्रांसपोज जो निकाला यही होता है AD एडजॉइंट A। ठीक, यही होता है ये, ठीक है ना। ठीक, आगे की क्लास हम कल लेके आपको समझाएंगे कि इसके बारे में और भी चीजें डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।